ये जो घी आप देख रहे हैं, ये जो डायरेक्ट जब दूध बिलोते हैं, मक्खन जो निकालते हैं, इस घी को लेना है। और ये ध्यान रखें, इसको बटर भी कहते हैं, मक्खन भी कहते हैं। गांव के अंदर जब दूध बिलोया जाता है तब ये निकलता है। और इस घी को कैसे इस्तेमाल करना है, एक ऐसी बीमारी में जिसको वो बीमारी हो जाती है, उसकी रात की नींद चली जाती है, दिन का चैन चला जाता है। और उसका दर्द जो उस जगह पे जो दर्द होता है वो इतना नचाता है उसको, उसकी नानी याद दिला देता है। इतना भयंकर वहां पे चीज लगती है, वहां पे इतनी जलन होती है। वो ना वहां पे खाज कर पाता और ना वहां पे वो कुछ ऐसा लगा पाता जिससे उसको राहत मिले, क्योंकि उस जगह पे उस बीमारी में किसी चीज से राहत नहीं मिलती सिवाय इसके। ये क्या है, वो ये एक मक्खन है जो हर किसी के घर में होता है। कोई डायरेक्ट कच्चा दूध लेते हैं, उसकी मलाई उतार करके भी शहर के अंदर इसको बना लेते हैं मलाई से, इस मक्खन को। लेकिन असल में जो कढ़ौनी का जो दूध होता है गांव के अंदर, जब इसमें छोंका लगता है, पूरे दिन वो हारे चूल्हे के ऊपर वो पूरा सीजता है। उस पे फिर उसको शाम को फिर उसमें दही या लस्सी का उसमें जामन लगाया जाता है, और फिर जाकर के वो पूरी रात उसको ढक करके छोड़ा जाता है। दही में कन्वर्ट होता है, सुबह उसको काफी देर रही से बिलोया जाता है, तब जाकर के मक्खन निकलता है। और इस उसी मक्खन का फायदा मिल सकता है इस बीमारी में। आइए, वो कौन सी ऐसी बीमारी है और उस बीमारी के ऊपर इस मक्खन को कैसे लगाना है, वो मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। आप बने रहे वीडियो में। ये जो आज आप मक्खन देख रहे हैं, इस मक्खन को 100 बार आपको धोना है। उससे पहले ये मक्खन अमृत है। ये अमृत है। अमृत कैसे है? और बाद में जब ये यही मक्खन, जब इसको 100 गिलास पानी के अंदर जब धोया जाएगा, तो यही मक्खन अगर आप खा करके देखते हैं तो ये आपको मार भी सकता, आपकी जान भी ले सकता है। इतना खतरनाक साबित ही होता है, जहर बन जाता है। कैसे आपको इससे दूर भी रहना है और कैसे इसका इस्तेमाल उस बीमारी पे भी करना है। पहली बात तो इसको धोने का तरीका जान लीजिए। ये मक्खन नॉर्मली वो नहीं है कि डायरेक्ट दूध आया, गर्म किया, मलाई बनी, उसको उतारा, फ्रीज में रखते गए, 5 7 10 दिन में पाइया या आधा किलो किलो मलाई हुई और फिर उसको मिक्सी में डाल के बना लिया। वो मक्खन इस बीमारी पे काम नहीं करेगा। ये मक्खन गांव से आया हुआ मक्खन है। और इसको कैसे धोना है देखिए, मैं आज आपको दिखाता हूँ। आप आराम से, एक इजीली तरीका है, आप साथ में एक बाल्टी रखिए पानी की, और उस बाल्टी में से 1 गिलास हर रोज पानी का भरना है। और इसको, इस मक्खन को जो है, इसको धो लेना है ऐसे। ये देखिए आप, इस मक्खन को धो लेना है ऐसे, इस तरीके से। एक बंदा पास में खड़ा हो जाए और इसको जो है, जो धोते हैं इसको, उनकी मदद करें। इस मक्खन को ऐसे धोते रहें, इसको धोते रहें। जितने इसको बार बार धोएं, फिर 1 गिलास ले लो, फिर इसको धो लो, फिर 1 गिलास ले लो, फिर इसको धोते रहो, फिर 1 गिलास बाल्टी में से भर लो। फिर ऐसे करके आपको 100 बार इस मक्खन को धोना है, पूरे 100 बार। और 100 बार धोने के बाद इसको बच्चों की पहुंच से, और आप ही की धोने वाला भी कहीं ऐसा ना हो कि चखना शुरू कर दे, फिर ये जहर बन जाता है और ये जान भी ले सकता है। इसका आपको खासकर, बहुत प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको इसका पूरा सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। एक बार धोने में इतना फर्क इसमें निकल आता है, 100 बार धोने में तो सोचिए ये क्या बन जाएगा और किस बीमारी में काम करेगा। आइए आज मैं आपको डिटेल से बता दूं। जिन महिलाओं या पुरुषों को जो क्रांत निकल जाती है, क्रांत आप समझते होंगे,
अब ये मान लीजिए अगर अचानक किसी के थाई के ऊपर अंदर से आग निकलनी शुरू हो जाए, जलन सी शुरू हो जाए, जलन फील हो अंदर ही अंदर, पता नहीं जैसे किसी ने आग लगा दी हो, वहां पे क्रांत निकलने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। अगर किसी को यह क्रांत निकल चुकी है तो उस क्रांत के ऊपर इस 100 बार धोए हुए मक्खन का लेप कर देने से सुबह करके छोड़ दो, और जहां लगी है वहां पे सूती कपड़ा लगा करके छोड़ दो, और फिर इसको सूती कपड़े से ही अगर ना रहा जाए तो उसको आप थोड़ी देर लगा करके आधा पौना घंटा 1 घंटा तो कम से कम उस जगह के ऊपर लगा करके छोड़ देना है। फिर उसको आप सफेद कपड़े से पोंछ सकते हैं आराम से। ज्यादा उस पर मालिश नहीं करनी, रगड़क नहीं लगानी, कपड़े से भी दबाव नहीं डालना, हल्के हल्के फोले फोले हाथ से उसके ऊपर को लगा करके आपको छोड़ना है। और कंटिन्यू अगर आप करते हैं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, 3 दिन के अंदर अंदर ये क्रांत की जो जलन है अंदर से वो ठीक हो जाती है। किसी के यहाँ निकलती है, किसी के थाई में निकलती है, किसी की जांग में निकलती है, किसी के चेहरे पे निकलती है, किसी के कमर में निकलती है। इससे बेस्ट और क्या बताऊं। पहले आपने देखा होगा कि हड्डी का चूना, हड्डी मंगवाई जाती थी किसी जीव या जानवर की, कई तो शमशान घाट से उठाते थे, और उस हड्डी के चूने को रगड़ा जाता है, और फिर उस हड्डी का जो लेप, जो चूना जो बचता है वो लेप उस क्रांत के ऊपर लगाया जाता है। देखिए साथियों, क्रांत की क्रांत उसी को निकलते हैं जिसके आयरन, सॉरी, पोटेशियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि हम इस थेरेपी के अंदर जैसे ही हमने चीजें सीखने में मिली और इसका समाधान मिला, तो सीधा सा ये है कि जिसको क्रांत है उसको 2 केले कंटिन्यू खिलाने हैं। अब केले में क्या है, पोटेशियम, केला खाएगा, पोटेशियम पूरा होता रहेगा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और ये घी उसकी जलन धीरे धीरे खत्म करता जाएगा, उस जगह को हील करता जाएगा। और हड्डी जो लगाई जाती है, अब हड्डी क्यों लगाई जाती है, आप अंधेरी रात के अंदर किसी जानवर की हड्डी को देखना, और वो किसी ऐसी जगह पड़ी हो जहां हवा चल रही हो और उस हड्डी को स्पर्श कर रही हो, वो हड्डी चमकेगी, और ऐसे लगेगा कि जैसे कोई बोझड़े की ओट में कोई बैठा है। नहीं, उस हड्डी के अंदर जो पोटेशियम फास्फोरस होता है वो हवा के घर्षण से, हवा जैसे उसे टकराती है उसकी, उसके घर्षण से, उसके वेग से वो पोटेशियम फास्फोरस चमकता है, और आप लोग डर जाते हैं कि पता नहीं बोझड़े गोट में कौन बला बैठी है। ऐसा नहीं है, वो हड्डी के अंदर कुदरती परमात्मा ने दिया हुआ है। जिसकी हड्डियों के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उस केस में केड़े खाने होते हैं ताकि पोटेशियम फास्फोरस पूरा हो जाए। और उनसे गुजारिश करूंगा, भले ही लहसुन है, टमाटर है, पुदीना है, केला है, इनमें पोटेशियम फास्फोरस होता है, ये तमोगुणी नहीं है। कई आश्रमों में इन चीजों की पाबंदी लगा दी जाती है। अगर इतने ही अगर इनके अंदर अवगुण होते तो ये प्रकृति हमें देते नहीं। एक बात याद कान खोल करके सुन ले कि ये प्रकृति सिर्फ देती आई और देती ही रहेगी, ये लेती नहीं है। फल फ्रूट जितने भी देखिए इस इंसान की खुशी के लिए ये पेड़ पौधे वृक्ष, कोई कोई लकड़ी दे रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई गोंद दे रहा है, कोई सबतड़ा दे रहा है, कोई हर यहाँ का जीव इस इंसान की खुशी के लिए कुछ न कुछ बांटता रहा है। तो उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि भले ही तमोगुणी है लहसुन, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारियों में भी काम आता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में खाली पेट दे दो, पुरुष देखना घोड़े की तरह नाचता कूदेगा। ये भले ही तमोगुणी है, लेकिन शरीर एक समय आकर के उसका ऑटोमेटिक उसका अक्षय कर देता है उसका। अब आपने रोटी खाई, क्या पेट में रहती है वो, शरीर उसका डिस्चार्ज कर देता है। आपने पानी पिया, क्या शरीर ने रखा उसको, वो भी उसको त्याग देता है। तो शरीर धीरे 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 हर चीज का त्याग कर देता है। तो लहसुन खाया तो क्या शरीर रखेगा, उसका भी ये त्याग कर देता है।
वो चीज तो निर्लेप है, वो तो इनसे बहुत परे है। उसको उसको कोई अग्नि जला नहीं सकती, हवा हिला नहीं सकती, जल उसको डुबो नहीं सकता, तलवार उसको काट नहीं सकती। वो तो बहुत ही इन चीजों से बहुत परे है। तो जो चीजें प्रकृति से जो हमें मिली है, उनको उनका आनंद लें और उनको अमल में लाएं। ये नहीं कि ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। ये सारी चीजें छोड़ने की नहीं है। छोड़ने की तो निंदा है, चुगली है, बुराई है, ईर्ष्या है, द्वेष है। ठीक है, ये दसों दसों दोष है, वो छोड़ने के हैं। वो छोड़ने के हैं, वो छोड़िए। एक जगह सत्संग हो रहा, और उस संत ने सत्संग जैसे पूर्ण हुआ, सुबह आरती हुई, संत ने पूछा कि भाइयों कुछ समझ में आया? आया तो आज एक प्रण लेकर के जाएं, और एक चीज ऐसी छोड़ के जाएं जो तुम्हें अपराध बोध घटनाओं के रूप में तंग करती है। आज आपको एक चीज छोड़ के जानी पड़ेगी। तो एक उठ करके आई माता, बोली बाबा मैं निंदा करनी आज से छोड़ देती हूँ, निंदा नहीं करूंगी। दूसरी को बुलाया, तूने क्या छोड़ा? बोले जी आज के बाद मैं पेठा नहीं खाऊंगी, पेठा खाना मैंने बंद कर दिया। एक को बुलाया आदमी को, बोला जी मैंने बीड़ी छोड़ दिया, आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा। अगले को बुलाया, बोला जी हुक्का छोड़ दिया, हुक्का नहीं पीऊंगा। एक को अगले को बुलाया, बोला जी मैंने चाय छोड़ दिया, आज के बाद चाय नहीं पीऊंगा। तो वहां पे एक बाउन बुद्धि, बहुत ही चतुर सुजान सजन बैठे। उसने दिमाग लगाया, दिमाग दमू को लगा के लास्ट में वही थे, बोले आओ भाई तय भी किमी छोड़ के जा। सोच विचार करके बोला, बोले जी जाओ जी मैंने आज के बाद आपके सत्संग में आना छोड़ दिया। तो साथियों ऐसा तो करियो मत कि आप भी कहीं हमारे इस चैनल पे रहना ही छोड़ दे। अमल में लाएं चीजें आपके लिए ही। दिन प्रतिदिन दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर आपकी सेवा में कुछ न कुछ आपके भले के लिए आपको ये जागरूकता दिलाता रहता है, बताता रहता है। बने रहें और इसको समझें और इस चीज को सीखें, औरों को भी बताएं ताकि औरों को भी फायदा हो। राम राम।